जनता दल यूनाइटेड जिला कार्यालय में आप सभी प्रेस के साथियों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। हमारे साथ आज के इस प्रेस वार्ता में माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह किशनगंज लोकसभा के प्रभारी जमा खान साहब, पूर्व मंत्री सह बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष नौशाद आलम साहब, माननीय पूर्व विधायक अमोर सवा जफर साहब। आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड कुछ वोटों से किशनगंज लोकसभा में चुनाव हार गई थी। तब से लेकर पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी संगठन को मजबूत और धारदार बनाने में लगे हुए हैं और एनडीए नेतृत्व ने मुझे किशनगंज लोकसभा से जनता दल यूनाइटेड के सिंबल पर तीर छाप पर उम्मीदवार बनाया है। और जैसा आप लोगों को मालूम है, मैंने सबसे पहले 30 मार्च को अपना नामांकन एनडीए प्रत्याशी के रूप में किया है और हम लोगों का एजेंडा विकास है और उसी विकास के मुद्दे पर जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि हमारे विपक्षी दोनों पार्टियां कांग्रेस और एआईएमएम जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर जो है चुनावी नैया पार लगाने की फिराक में है। लेकिन जनता जाग चुकी है कि पिछले 5 सालों से यहाँ से कांग्रेस सांसद रहे, विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुए, कोई नई परियोजनाएं नहीं ला पाए, न ही एएमयू किशनगंज सेंटर के नाम पर वोट लिए, न ही उनके फंड रिलीज कर पाए। एम्स के लिए यहाँ जमीन दी गई थी 200 एकड़, एम्स तक पहुंच पद के लिए जो है 26 डिसमिल जमीन हम लोग जो है जमींदारों से हस्तांतरित करवाए, सड़क बनवाए, लेकिन एम्स का सेंटर किशनगंज को नहीं दिला पाए। न ही यहाँ ट्रॉमा सेंटर, न ही जो है किशनगंज जलालगढ़ रेलवे लाइन में फंड दिलवा पाए। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है नदी कटाव का, कोसी मेची लिंक परियोजना, महानंदा बेसिन परियोजनाओं पर जो है ये काम कर पाए। और अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं जिस तरह से 6 साल 4 महीने में कोचाधामन विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो है 2250 करोड़ की विकास योजनाओं को जमीन पर उतारकर विकास के मामले में कोचाधामन विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाया। इस बार अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं किशनगंज लोकसभा को विकास के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है जो बड़ी तादाद में युवाओं का पलायन रोजगार के लिए। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया है, उसके तहत यहाँ पर जो है फंडिंग करके बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़े बड़े उद्योग ला करके हम जो है युवाओं को यहाँ पर रोजगार देंगे। जिस तरह से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ की लागत से डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज बनाने का काम किया, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और जो है डाइट सेंटर और जो है हर गांव में सड़क, बिजली के मामले में बिल्कुल आत्मनिर्भर, तो ये सारा काम है। और अगर यहाँ से एनडीए प्रत्याशी जीतता है, जिस तरह से देश में एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, अगर मुझे मौका देती है तो जितनी भी लंबित परियोजनाएं हैं वो सबको हम लोग केंद्र और राज्य सरकार से पहल करके जो है किशनगंज को विकास के मामले में 1 नंबर पर ले जाएंगे। सर, हर बार देखा जाता है कि वोटों को ध्रुवीकरण की कोशिश अंतिम समय में होती है, उसको सर कैसे कर पाएंगे? जो पिछले बार जो है लोगों ने देखा कि ध्रुवीकरण के आधार पर जो है जिनको वो चुने, जनता के उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरे, कभी जनता से उनकी कनेक्टिविटी रही
ने जनता के दुख दर्द को साझा किया और विकास के मामले में फिसड्डी साबित हुई। इसलिए उनको सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की उनकी योजना विफल होगी। आप देखे होंगे कि उनके अधिकांश कार्यकर्ता जो है आज हमारे पार्टी में शामिल हो गए, जो भी बचे हैं वो भी शामिल हो गए। दूसरी पार्टी जो हैदराबाद से आई है, आपने 2020 में देख लिया किस तरह से वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का 5 सीट जीते, लेकिन अपने 4 MLA को भी नहीं रोक पाए। और जो है विकास के मामले में 3.5 साल में MIM बिहार सदर वो फिसड्डी साबित हुए। जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़े थे, खारी पुल, रसेली पुल, नदी कटाव और अमोर में अवैसी हॉस्पिटल, कोचा दामन में रेलवे स्टेशन, टेरागाज में डिग्री कॉलेज, AMU किशनगंज सेंटर को फंड दिलाना, सुजापुरी मुस्लिम बिरादरी को OBC की लिस्ट में शामिल करना, आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को स्पेशल पैकेज देना, ये MIM का मुख्य एजेंडा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 2020 के चुनाव में हर जगह यही वादा किए, न इन मुद्दों पर कोई पहल हुई, न कोई काम हुआ। ये सब जो है सिर्फ जुमलेबाजी साबित हुई। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से मैंने लोगों की सेवा की, विकास के साथ साथ जो है पूरे लोकसभा की जनता को अपना परिवार मान करके उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझा। चाहे वो कोरोना काल फेज 1 हो, जो हमारे भाई बाहर में फंसे हुए थे, उसको हर संभव मदद किया गया, या फिर कोरोना वेव 2 में सैकड़ों लोग जो अपनी जान गंवा चुके, अपने लोग रिश्तेदार जो है अपनों को अस्पताल में छोड़ के चले गए। मैं और जो है के साथ जो है उन लाशों को उसके धार्मिक रस्म परिवार के हिसाब से करने का काम किया। तो और चाहे जो है जो कोई देश में या विदेशों में कोई अगर यहाँ काम करने गए, उनका डेथ हो गया है, उन सबको, जबकि ये सांसद का काम है, विदेश मंत्रालय केंद्र सरकार के, लेकिन एक भी चाहे MIM वाले हो या कांग्रेस सांसद हो, एक भी आदमी का डेड बॉडी जो भी अगर गए भी हैं, वहाँ खड़ी कोठी सुनकर उनको वापस आना। इतना सब करने के बाद सेवा और विकास, मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार किशनगंज की लोकसभा की जनता जो है विकास के नाम पर और सेवा के नाम पर जो है NDA उम्मीदवार को तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से कामयाब करेगी। आप देख रहे हैं जिस तरह का नेगेटिव प्रचार कांग्रेस और MIM वाले अभी से बौखलाए हुए हैं। मैं जबकि कोई भी नहीं हो, जिस तरह से धार्मिक आधार पर टारगेट किया जा रहा है, तो उसका वो बौखलाहट का है। लेकिन हम लोग हमेशा गंगा यमुना तहजीब सभी जाति धर्म के लोगों को मिलाकर चलने की बात करते हैं। और मुझे गर्व है कि मुझे सभी धर्म, सभी जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त है। और इस बार किशनगंज से जो है NDA प्रत्याशी की जीत पक्की है, कोई भी मुकाबले में नहीं।